हेलो गाइस, मोहब्बत की दास्तां कहानी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4। अर्नव ने दिया अवनी को पनिशमेंट। अवनी मिरर के सामने तैयार हो रही थी। अर्नव ने जब उसके ब्लाउज की बैक की तरफ देखा तो उसकी नज़र अपने आप घूम गई। अवनी ने चीखते हुए खुद से बोला, ओह गॉड, ये ब्लाउज के बटन पीछे क्यों दिए रहते हैं? अब क्या करूँ मैं? उसने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से दो हाथों ने उसके ब्लाउज पकड़ लिया और उसके बटन लगाने लगा। अवनी ने जब उस छुअन को समझा तो वह चौंक गई और पीछे मुड़ने लगी, लेकिन उस वक्त अर्नव ने उसके कमर को वापस पकड़ के सामने की ओर घुमा दिया। अर्नव को अवनी कोई सॉफ्ट पपी जैसी लग रही थी जिसे वो खा जाना चाहता था। अर्नव छेड़ते हुए बोला, क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहती क्या? अर्नव की बात सुनकर अवनी समझ गई कि वह क्या कहना चाहता है। अर्नव ने एकदम से हिलना बंद कर दिया। जब उसकी नज़र अर्नव की मुस्कुलर बॉडी पर गई तो उसकी सांसें ही अटक गई थी। उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसने खुद को संभाला और मन में खुद को कोसने लगी। ये मैं क्या सोच रही? ओह गॉड! अवनी वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त अर्नव ने पीछे से उसको हक कर लिया और उसके गाल को पर कस कर लिया। ये सब दरवाजे के पीछे खड़ा अभिनव देख पा रहा था। अर्नव ने अभिनव को देख लिया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। अर्नव उससे एहसास करवाना चाहता था कि जिस लड़की के साथ तुमने इतना बुरा किया था, आज वह बेहद खुश है और उसके साथ है। अभिनव ने जब उन दोनों को इतना करीब देखा तो खुद को गुस्सा करने से रोक नहीं पाया। अभिनव गुस्से में वहाँ से चला गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अवनी अब उसकी नहीं रही। अभिनव अपने कमरे में जाके अवनी की गिफ्ट को ढूंढने लगा, जो अवनी ने 2 साल पहले उसे दिया था, और उसने एक बार भी उसे खोलने की कोशिश नहीं की। आज वह गिफ्ट अभिनव ढूंढ रहा था। हर जगह देखने के बाद उसे एक बॉक्स दिखा जो कितने सालों से उसने खोला नहीं था। वो गया और उस बॉक्स को उसने खोला। जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसमें अवनी की दी हुई बहुत सारी गिफ्ट थी, लेकिन उसने कभी उस गिफ्ट को खोलने के देखने की भी कोशिश नहीं की। उससे वह सब याद आ रहा था जब उसने खुद से ही कहा, हाँ, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती। हमारा 4 साल का प्यार इस शादी से नहीं टूट सकता। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। अब चाहे मुझे अपने ही भाई से क्यों ना लड़ना पड़े, तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगी। देखना, तुम कुछ दिन बाद खुद ही मेरे पास दौड़ते हुए आओगी। अभिनव ने जब से उन दोनों को एक साथ देखा था, उसके दिल में आग लगी हुई थी। उसने खुद को संभाला और खुद दिलासा दिया। वह खुद को शांत करने लगा। वह फिर हॉल की तरफ आ गया। उससे लग रहा था अवनी नहीं आएगी मुंह दिखाई रस्म में। वह सोच ही रहा था कि तभी एक प्यारी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मम्मी, मैं तैयार होके आ गई हूँ। उसे इस रूप में देख के अभिनव के दिल में जलन पैदा हो गई थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में भरी हुई चूड़ियाँ। ऊपर से आज वह इतनी सुंदर लग रही थी कि शायद ही कोई ऐसा देख के खुद को रोक पाएगा उसकी तारीफ करने से। अभिनव भी उसके साथ आया। पूर्वी जी पहले उन दोनों को देखी जो एक साथ आ रहे थे, फिर अभिनव को देखा, फिर सीधे अवनी के पास जाके खड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता बेटा कल क्या ऐसा हुआ था जो तुमने इतना बड़ा फैसला लिया, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम दोनों की शादी भगवान की मर्जी से हुई है। अवनी पूर्वी जी के गले लग गई। फिर वह बोली, मम्मा, मैं ये शादी निभाना चाहती हूँ। मैं इस रिश्ते से भागना नहीं चाहती हूँ। पूर्वी जी को ये सुन के एक राहत मिली। उन्होंने एक चुनरी लिया और अवनी के सर पर ओढ़ा दिया। फिर उन्होंने कहा, बेटा आज मुंह दिखाई है। अर्नव तुरंत बोला, मैंने तो पहले ही अपनी बीवी की शक्ल देख ली है। पूर्वी जी उससे इतना उतावला देख के हैरान रह गई। फिर उन्होंने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, बेटा ये तुम ही हो ना?
कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। जो लड़का पूरा टाइम सिर्फ काम 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 करता है, आज वो बीवी की तारीफ कर रहा है। लगता है बीवी आने पर तुम में बदलाव आ रहे हैं। सही है बेटा। फिर वो ठहाके मार के हंसने लगी। चलो अब रस्म करते हैं। कुछ ही देर बाद सारी औरतें अंदर आई और अवनी को देखने के बाद उसे गिफ्ट दिया। फिर ऐसे ही चलता रहा। लास्ट में अवनी सारे गिफ्ट खोल के देखने लगी। वाह, कितना सारा गिफ्ट! अगर पहले पता होता शादी के बाद इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं तो मैं तो बहुत पहले ही शादी कर ली होती। उसके बचकानी बातें सुनकर अर्नव हैरान था। ये लड़की सच में पागल है। फिर सब खत्म होने के बाद अवनी अपने रूम में गई और वैसे ही लेट गई। जब अर्नव रूम में आया तो उसने देखा अवनी गहरी नींद में सो गई थी। वो आया और उसके पास लेट गया। उसने उसके कमर को पकड़कर अपने पास खींचा और वैसे ही सुला दिया। जब दोपहर के 6 बज रहे थे तब अवनी की आंखें खुली। उसने देखा कि वह किसी के ऊपर सो रही थी। उसने जब देखा कि यह अर्नव है, वो तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्नव ने उससे और भी टाइटली पकड़ लिया और फिर उसने अपनी बंद आंखों से कहा, तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अवनी हकलाते हुए बोली, वह उसके आगे कुछ कहते उससे पहले ही अर्नव उसे किस करने लगा। यह देख अवनी वहीं जम गई। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि अर्नव को भी सुनाई दे रही थी। अर्नव ने उसे पकड़कर अपने साड़ी के नीचे दबा लिया और कहा, मैं इतने सालों में से अकेला हूँ। तुम्हें देखकर मन करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँ। क्या? अवनी को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अवनी चीखते हुए बोली, मैं कोई खाने की चीज़ नहीं हूँ। ज़्यादा भूख लगी है तो जाओ बाहर, बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, जाके कुछ भी खा लो मुझे छोड़ के। वैसे भी मुझे बहुत काम है, बाय। वो ये बोल के भागना चाहती थी, लेकिन अर्नव उससे ऐसा कैसे जाने दे सकता था। अर्नव ने अवनी की पतली कमर को सहलाते हुए कहा, मुझसे भागने की कोशिश भी मत करना। इस जेल में तुमने खुद ही कदम रखा है, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। वह ये कह के उसके गले और बाजुओं में किस करने लगा। जब वह उसके कॉलर बोन के पास आया तो अवनी की धड़कन मानो थम सी गई थी। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि अर्नव के माथे पे पसीना हो चुका था। अचानक पूरा माहौल गर्म हो गया था। अर्नव ने अवनी को देखा जो अपनी आंखें बंद करके सांसें ले रही थी। फिर वह रुक गया वहीं। फिर उसने उसके होंठ चूमना स्टार्ट कर दिया। अवनी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने अर्नव के सर के बाल पकड़ लिए और सहलाने लगी। यह देख अर्नव मुस्कुरा दिया और अवनी के होठों को काट लिया। उसने उसके गर्दन में लव बाइट छोड़ दिया। वो चाहता था कि यह लव बाइट अर्नव देखे और समझे कि अवनी अब उसकी नहीं है। अर्नव ने जब उन दोनों को बातें करते देखा था तो उसको बहुत जलन हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो खुद को अवनी को किस करने से रोक नहीं पा रहा था। थैंक यू। आगे की कहानी नेक्स्ट चैप्टर में।